हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो हम वीडियो में चल रहे थे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की। हमने फर्स्ट वीडियो में उसके हमने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम सेकंड इसकी प्रॉब्लम लेकर आए हैं और इसके हम कम से कम 4 से 5 वीडियो लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिएगा, हम इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व करेंगे और आपको पूरा हम एक एक क्लियर करके बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सारे आपको इससे रिलेटेड इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी वीडियो। तो चलिए बिना किसी बात के वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्या है। सॉल्व द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इफ। यहाँ पर हमारी जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 कॉमा टी इक्वल टू 0, यहाँ पर t ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। दूसरा हमारा यू एक्स कॉमा 0, जहाँ पर देखिएगा एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स यानी इसकी वैल्यू हमारी एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी लिमिट हमारी 0 to 1 के बीच में है। और जब हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 0 है जब, यानी एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा है यू एक्स टी इज बाउंडेड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 टी ग्रेटर देन 0। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं जो हमारा दिया गया है। तो पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन जो हमें दिया गया है, गिवन इक्वेशन, उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, डेल यू अपॉन डेल टी बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर जो और दिया गया है उसको लिख लेते हैं, यू एक्स कॉमा टी एंड, ठीक है, हैंस जो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है 0 कॉमा टी बराबर क्या दिया गया है 0 दिया गया है ना। ठीक है। तो जब भी ये चीज़ दिया जाता है इस हमें जो क्या है दिया गया है इस गिवन लिख देंगे। हमने इसकी पहली वाली वीडियो में बताई थी 3-5 कंडीशन आपको बताई थी, है ना। तो यहाँ पर जब भी डेल यू डिवाइड में बात की जाए और इक्वल टू, तो उस वहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो हम लिखेंगे सो बी अप्लाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो यहाँ पर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन में कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ना, और डेल यू अपॉन डेल यहाँ पर टी बराबर फोरियर कोसाइन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। अब हम जो इसका है इसको हम बाई फार्मूले की सहायता से हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, जो फोरियर कोसाइन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे वाई फॉर्मूला, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। ठीक है। ये हमारा देखिएगा डी अपॉन डी टी क्या है डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर डी अपॉन डी टी को बाहर लिख देते हैं, अंदर हमारा क्या बचेगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। अब हम यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, देखिएगा बच्चों, अब हम यहाँ पर जो हमारा ए है इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, देखिएगा सवाल में आप दिया गया है, देखिएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या दी गई 0। तो हमारा ये वाला टर्म्स तो क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हमारा क्या दिया गया है 0। और हम इसको मान सकते हैं, इस वाले टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि लिख दो, यहाँ एफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, इसको हम लिख देते हैं यू आर सी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब सवाल को कैसे सेटअप करेंगे, तो देखिएगा डी अपॉन डी टी, इसको पूरे को लिख सकते हैं यू वार सी, यानी हमारा कोसाइन यू आर सी, ये सफिक्स में लिखा है, और ये हमारा 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एस स्क्वायर यू आर सी। अब हम देखिएगा बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसकी सहायता से हम इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, तो डी यू आर अपॉन हमारा नीचे आ जाएगा यू आर माइनस एस स्क्वायर डी टी। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो लिखेंगे हम टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा क्या मिलता है, इंटीग्रेशन डेल यू आर सी अपॉन यू आर सी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर, कॉन्स्टेंट अंदर क्या है 1 इंटू डी टी। तो हमारा क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा लॉग यू आर सी, यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू 1 का हमारा क्या हो जाएगा टी, और ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या आएगा लॉग सी, क्यों आया इधर लॉग है। ठीक है, अब हम इस लॉग को इस साइड ले लेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा इतना हमें मिला था, अब इसको हम इस साइड कर देते हैं, तो लॉग यू आर सी माइनस लॉग सी बराबर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा लॉग एम माइनस एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम बटे एन, तो ये हमारा इसका c बराबर माइनस एस स्क्वायर टी। इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यू आर सी डिवाइड में हमारा क्या आएगा कैपिटल C, और यहाँ पर एंटी लॉग लेने पर ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ से लॉग हट गया है। ठीक है, अब हम c का वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा यू वार सी इक्वल टू हमारा c इंटू ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी। ठीक है ना, इतना हमारा आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं यू आर सी एस कॉमा टी सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर टी, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा हमारा ये चीज़ आ चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 0, तो हमारा क्या मिलेगा फोरियर कोसाइन एस कॉमा 0 इक्वल टू सी इंटू ई टू दी पावर 0, तो एस कॉमा 0 इक्वल टू सी, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमें सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, हम क्या लेकर चल रहे थे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो हम फिर से लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो क्या होता है हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा हम बताते हैं आपको, यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है, यहाँ पर एफ ऑफ लिमिट हमारी 0 टू 1 में हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, और 1 टू इनफाइनाइट्स की हमारी वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, तो हम फिर से करेंगे, इसको हम यहाँ पर पहले क्या कर देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं तरीके से, तो हमारा क्या है यू एफ ऑफ सी ऑफ एस हमारी किसकी है यू आर एस कॉमा टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा यू एक्स टी। ठीक है ना, कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम इसको t इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, तो हमारा दोनों सेम मिल जाएंगे ना, यू बार सी एस कॉमा 0,
यानी यहाँ पर हमारा क्या है, 0 to इन्फाइनाइट्स यू एक्स कॉमा 0 कॉस एस एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ जाएगा यू एक्स 0 यू एक्स 0। तो यहाँ पर हमें यू एक्स 0 की वैल्यू x कब रखनी है, जब हमारी 0 to 1 दी गई हो, 0 कब रखनी है, जब हमारे 1 to इन्फाइनाइट दी गई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, यानी 0 to 1 में हमें क्या निकालना है, यू एक्स कोमा 0 की वैल्यू x, तो हमारा क्या हो जाएगा cos एस एक्स डी एक्स। और हमारा 1 to इन्फाइनाइट्स में हमारी क्या होगी 0 cos एस एक्स डी एक्स। अब हम देखिएगा ये हमारा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा फर्स्ट सेकंड फंक्शन मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड हम अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन cos एस एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos एस एक्स डी एक्स और पूरे का हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं 0 to 1 0 to 1 0 to 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। चलिएगा एक मिनट, अब दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पर हमारा x cos एस एक्स हमारा क्या होता है sin एस एक्स अपॉन एस, ठीक है ना। यहाँ पर इसका बन हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या आएगा sin एस एक्स अपॉन एस डी एक्स। फिर से करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। तो हमारा देखिएगा sin एस एक्स अपॉन एस माइनस, यहाँ पर हमारा देखिएगा 1 अपॉन एस कॉमन ले लिया, फिर से इसका करेंगे साइन का तो माइनस कोस, इसका प्लस, तो यहाँ पर हमारा एस एस हमारा क्या होगा 1 अपॉन एस कोस एस एक्स, ठीक है। हमारी लिमिट दी गई है 0 to 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो यहाँ पर देखिएगा 1 आएगा तो हमारा एक बार क्या आएगा साइन एस अपॉन एस, ठीक है। यहाँ पर cos 1 आएगा और हमारी cos 1 वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो लोअर लिमिट में क्या करते हैं, यहाँ पर 0 करें, 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या मिलता है। इस बार अपर लिमिट ले लिया और अपर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पर cos एस एक्स है, तो यहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा प्लस का cos है ना cos एस अपॉन हमारा क्या आएगा एस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर -0, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वायर, यानी कुल मिला के हमारी वैल्यू क्या मिली है u बार एक्स कॉमा 0 की वैल्यू हमारी ए मिली है। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बाई सेकंड एंड थर्ड से देखेंगे क्या होता है हमारा, तो लिखते हैं नीचे से बाई सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा क्या था सी के बराबर था ना, यानी u बार एस कॉमा 0, वहाँ पर हमारा सेकंड में क्या था सी था, सेकंड इक्वेशन हम लिख देते हैं इसलिए। थर्ड में हमारा क्या मिला u बार एस कॉमा 0 बराबर साइन एस अपॉन एस प्लस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो ये हमारे सी के बराबर, यानी हैंस लिखेंगे नीचे से सी बराबर हमारी वैल्यू मिली है साइन एस अपॉन एस प्लस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। इस प्रकार हमारी जो सी की वैल्यू मिली है हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या माना था देखिएगा, हम आपको बताते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा था ए, इसमें हम सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, इधर हम लिखेंगे u बार सी एस कॉमा टी, यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एस अपॉन एस कॉस एस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और हमारा इंटू ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर टी। इतना आपका बचा था ना, इतना समझ में आ गया। अब हमने बताया था हमें निकालना क्या है यू एक्स टी निकालना है, ठीक है। तो वो हमारा किस तरीके से निकलेगा, वो निकलेगा हमारा इनवर्स फोरियर
कोसाइन ट्रांसफॉर्म से। तो लिखेंगे बाई इनवर्स सन थ्योरम लिख देंगे या कुछ भी कर देंगे कि डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है पता है आपको, तो वो हम अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लेकर चलते हैं, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट कैपिटल एफ ऑफ सी एस इंटू कोस एस एक्स डी एस। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एस है इसको हम 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट्स, ये हमारे किसकी वैल्यू, यू बार एस कॉमा टी कॉस एस एक्स डी एस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स कॉमा टी। ठीक है, तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट्स। अब जो इसकी वैल्यू है ये हमें पूरी रख देनी है ये वाली, तो हमारी क्या आ जाएगी, साइन एस अपॉन एस प्लस कोस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/s², और हमारा इंटू ई टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर टी, और यही हमारा सॉल्यूशन था। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस तरीके से कोई भी आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को आप फाइंड कर सकते हो। बस ध्यान रखिए, पहले आप t इक्वल टू 0 पुटअप कीजिए, फिर उसमें हमारी c मिलेगी कांस्टेंट फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन c का मान निकालने के लिए हम फिर से उसको हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, फिर उसमें 0 पुटअप करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी। c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद फिर हम इनवर्सन थ्योरम लगाएंगे, उसमें रखने के बाद u की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में। धन्यवाद।